वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए। वही सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना लेनी है। यहाँ पे इसका ओरिजिन है। सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर y की समस्त घातें सम हैं, इसलिए कर्व x अक्ष के परित सममित होगा। x अक्ष के परित सममिति है क्योंकि y की समस्त घातें सम हैं। आप यहाँ पे क्या है हेडिंग लगा दिया करें, चारों 1 2 3 4 सब ले लो। अबाउट y अबाउट x एक्सिस, क्योंकि y की घातें सम है इसलिए x अक्ष के परित सममित है, यानी जैसा पोर्शन x अक्ष के ऊपर आएगा वो का वही सेम नीचे आएगा। नेक्स्ट अबाउट वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पर क्या है x की घात 3 है, तो हम क्या कहेंगे कि अबाउट वाई एक्सिस वक्र सममित नहीं होगा, क्योंकि x की घातें यहाँ पर सभी जगह सम नहीं है। थर्ड अबाउट y इजिकल टू एक्स लाइन, कर्व में y की जगह x और x की जगह y रखते हैं तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए ये सममिति भी नहीं होगी। नेक्स्ट x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से और y को रिप्लेस करें माइनस वाई से, तो ये कर्व चेंज हो गया। इसका मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट वाली सिमेट्री भी नहीं है और केवल यहाँ पर एक ही सममिति है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, और वाई एक्स के परित सम्मित नहीं है, वाई बराबर एक्स लाइन के परित भी सम्मित नहीं है, और अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सम्मुख पाद में भी कोई सम्मति नहीं है। जैसा ऊपर बनाएंगे वैसा ही नीचे बनाएंगे। नेक्स्ट नेचर ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु की प्रकृति। यहाँ पे x को अगर हम 0 रख देते हैं तो y का मान भी 0 आ गया, यानी 0 0 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कर्व विल पास थ्रू ओरिजिन, वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है। अब न्यूनतम घात के पदों को शून्य रखते हैं, क्योंकि जब वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स पता लगाएंगे, है ना। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ax स्क्वायर और माइनस ay स्क्वायर बराबर 0। सो y इज इक्वल टू कैसा आ गया, इमेजनरी आ गया। तो ये इमेजनरी आते ही ये सारा गड़बड़ हो गया, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट्स यहाँ पे इमेजनरी है। नेक्स्ट अक्षों से प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन विद दी एक्सिसेज। अगर हमने x को 0 रखा तो यहाँ पर y भी 0 हो गया, और जब y को 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये सारा 0 हो गया, y को 0 रखने से x बराबर 0 आएगा, या x प्लस a बराबर 0। ठीक है। तो y को अगर हम 0 रखते हैं तो x प्लस a बराबर 0, सो x इजिकल टू माइनस a। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व माइनस a 0 बिंदु पर x अक्ष पर कटेगा। तो ये माइनस a0 ले लिया, यहाँ पर कर्व x अक्ष को काटता है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। फिर वही चीज़ कि जैसे ये एक्सिस को काटेगा तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे माइनस a0 पर। सो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एट माइनस a0। इसके लिए x को रिप्लेस करेंगे x माइनस a से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस 0 से, यानी y को कुछ नहीं करना है, x की जगह x माइनस a रखना है कर्व के समीकरण में। सो वाई स्क्वायर x की जगह x माइनस a बराबर x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a प्लस a। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया और ये 2a हो गया, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a बराबर x माइनस a का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, और ये रह गया अपने पास x। अब इस नए ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट निकालना है। सो लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वेट टू 0। लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये 2 घात के पद हैं। ठीक है, देखो ये 3 घात का है
ये 2 घात का है, बल्कि 1 घात का पद आ गया a स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो 2 घात का हो गया, ये 3 का हो गया, और ये 2 का है, ये 3 घात का है। सो a स्क्वायर एक्स जहाँ गुणा होगा वो सबसे छोटी घात का पद है, इसको 0 रखेंगे। सो x बराबर 0। सो x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस। तो इससे हमको ये पता लगा कि जो हमारे पास में -a0 पॉइंट है, जहाँ पर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, इस पॉइंट पर y एक्सिस इज दी टेंजेंट। तो ये -a0 पर ओरिजिन यहाँ से उठ के जब यहाँ आ गया तो y एक्सिस बनाएंगे इस नए ओरिजिन पे, यानी ये y एक्सिस हो गई। सो x बराबर -a इज दी टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो कौन बनेगी, x इजिकल टू -a इज दी टेंजेंट। तो ये अपने पास टेंजेंट प्राप्त हो गया। तो यहाँ अपन देख लेंगे, ये टेंजेंट लिख दिया हमने, x बराबर -a। कर्व ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये दोनों सममितियाँ हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स के लिए अब यहाँ से चलेंगे, y की उच्चतम घात का गुणांक x माइनस a बराबर 0, ये एसिम्टोट आ रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। और क्योंकि x क्यूब का गुणांक 1 है, तो x की उच्चतम घात का गुणांक कांस्टेंट है, इसलिए हम 0 नहीं रख सकते, तो ये एसिम्टोट नहीं है। तो एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस इज x माइनस a बराबर 0। y एक्स के समांतर एसिम्टोट आएगा x माइनस a बराबर 0, x इजिकल टू a, और x अक्ष के समांतर कोई भी एसिम्टोट नहीं होगा। अब हम लेते हैं इस एसिम्टोट का, बना लेते हैं इक्वेशन, इसकी ड्रॉ कर दो। x बराबर a, ऐसी लाइन जहाँ पर x का मान सदैव a रहता है, ये लाइन आ गई x बराबर a। तो ये जो लाइन आ रही है x बराबर a, दिस इज एसिम्टोट। फिर ऑब्लिक एसिम्टोट, ऑब्लिक एसिम्टोट को उच्चतम घात कितनी है, 3, x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर m रखेंगे, तो m स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, -1 बराबर 0। 5,3m बराबर m स्क्वायर -1 बराबर 0, और m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m बराबर ±1, 2 मान आ गए m के, और 5,3-m भी निकाल लेते हैं। 5,3-m इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2m आ गया, और फिर चाहिए हमको 5,2m, 2 घात के पद, एक तो हो गया -ay स्क्वायर यानी माइनस का m स्क्वायर, और 2 घात का ये है, ये इधर आएगा -a, तो 5,2m बराबर -a स्क्वायर m माइनस a। अब c निकाल लो, -5n-1m अपॉन 5n-m, 5,3m और ऊपर हो गया 5,2m, 5,3m का डैश ऊपर 5,2m, तो ये 5,3-m, ये तो 2m, और 5,2m माइनस am स्क्वायर -1। अब एक एक वैल्यू ले लेते हैं कि जब m बराबर 1 लिया तो m बराबर 1 यहाँ रख दिया अपन ने, -a स्क्वायर अपॉन 2 और बाहर माइनस, ठीक है, m बराबर 1 लेंगे तो -a स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू रख देते हैं c की वैल्यू, और c बराबर a आ गया। इस m बराबर 1 रखा तो m तो कट गया, और ये कितना हो गया साहब, देखो 5,3-m तो 2m हो गया, और ये -a स्क्वायर m माइनस a, m बराबर यहाँ पे 1 रख दिया, फिर m बराबर -a रखा, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा अपने को, कि जब 5,2m निकाला ना अपन ने, 5,2m 2 घात के पद में, तो -am स्क्वायर आना चाहिए, और इधर से आना चाहिए -a, तो ये 2 यहाँ से हटा के आप am स्क्वायर बना दो इसको यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही नीचे भी ये कितना हो गया 2m, बस इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया। अब जैसे आपने m बराबर 1 रखा, m बराबर 1 रखते ये तो हो गया -2a, और नीचे हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और वैल्यू आ गई इसकी c बराबर a, ये बाहर माइनस है ना, इसको प्लस बना देगा ये, तो c इजिकल टू
a. So asymptote will be y बराबर x प्लस a, या अंतखंड रूप में जमा देते हैं इसको, तो x अपॉन माइनस ए, इसको इधर लिया है, प्लस y अपॉन a बराबर 1। जब m बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया -a माइनस 2a, और ये माइनस का हो गया तो प्लस का 2a अपॉन 2। m बराबर -1 रखा तो माइनस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस a आ गया। सो y बराबर -x माइनस a इज द एसिम्टोट। x को इधर लिया है, माइनस a का भाग लगा दो, ये अंतखंड रूप में हो गया। तो ये अपने पास में दो एसिम्टोट्स आ गए, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। x अक्ष पे -a अंतखंड, y अक्ष पे a अंतखंड, ये बना लेते हैं एसिम्टोट। x अक्ष पे -a अंतखंड और y अक्ष के ऊपर a अंतखंड, इन दोनों पॉइंट को मिला लिया, तो ये एसिम्टोट आ गई हमारे पास। ऐसे ही दूसरी एसिम्टोट और निकाल लेते हैं, दोनों पे -a अंतखंड, तो x पर -a और y पर ये -a, तो ये लाइन आ गई हमारे पास। ये दोनों हमारे पास एसिम्टोट्स हैं, इनका अपने को ध्यान रखना है, ये एसिम्टोट्स आ गए। नेक्स्ट, अब एक थोड़ी सी चीज़ और समझ लेते हैं कि ये दोनों एसिम्टोट यहाँ कट रहे हैं, क्योंकि ये लाइन भी एसिम्टोट है और ये लाइन भी एसिम्टोट है। तो जब भी ये दोनों एसिम्टोट्स इस तरह से कटेंगे तो हमेशा यहाँ से फिगर यूँ आएगा, ये ध्यान रखिए। और क्योंकि कर्व दोनों तरफ से सममिति है, तो जैसा यहाँ से यूँ आ रहा है वैसा ही नीचे भी यूँ का यूँ आएगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों एसिम्टोट कट रहे हैं। अब हम लेते हैं रीजन। रीजन में x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में अपने को लेना है। तो इसमें क्या होगा, देखो x बराबर तो हम लिख नहीं सकते, y बराबर लिख सकते हैं। तो y बराबर प्लस माइनस ये x माइनस a नीचे आएगा, अंडर रूट, और ये x स्क्वायर का x हो गया। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस x अंडर रूट x प्लस a अपॉन x माइनस a अंडर रूट। अब रीजन देखते हैं, देखो एक एक करके चलते हैं। अगर -a से x छोटा है तब क्या होगा, -a से छोटा -2a रखा तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस दोनों के कट गए, तो ये रियल वैल्यूज़ दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी x -a से हम छोटा लेंगे, ये x का मान -a से कम इधर लेंगे, तो y रियल वैल्यूज़ ले रहा है, यानी इधर वक्र का कोई भाग आना चाहिए, जैसे ये आ रहा है। अब हम लेते हैं -a और 0 के बीच में क्या होता है। जब भी x -a और 0 के बीच में लेंगे, जैसे सपोज करो अपन ने -a/2 लिया यहाँ पे, तो ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। सो दिस इज़ इमेजिनरी, तो y का मान एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी -a 0 के बीच में वक्र नहीं आएगा। यहाँ पे हमको वक्र नहीं बनाना है, ये -a और 0 के बीच में। फिर हम लेते हैं 0 और a के बीच में क्या होता है। x 0 और a के बीच में लिया, a/2 लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो इमेजनरी हो गया। तो 0 और a के बीच में वक्र नहीं आएगा। और x अगर a से बड़ा है, 2a रख दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रियल, यानी a से ज़्यादा वाली के ऊपर वैल्यू आएगी, 0 और a में नहीं आ रहा है। अब हम ये वक्र आराम से बना लेंगे। यहाँ पर वक्र नहीं है, ये दोनों एसिम्टोट काट रहे हैं, तो अपन बता ही चुके हैं आपको, इस तरह से आएगा। यहाँ पर x बराबर -a टेंजेंट है, इन दोनों हिस्सों में कर्व नहीं आ रहा है, और ये टेंजेंट है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से कर्व आएगा। ठीक है, और ये लाइन एसिम्टोट है, ये भी एसिम्टोट है, तो ये एसिम्टोट है तो इसके पास में जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा, इसके यहाँ से यूँ इसके पास पास चलता जाएगा। आप चाहो तो इसको भी और आगे यहाँ से यूँ बढ़ा के इसको यूँ बढ़ा सकते हैं अपन। तो इस प्रकार से ये कर्व अनंत की ओर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। जैसे इसको अगर मैं यूँ बढ़ा दूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इसके यहाँ से यूँ पास पास चलता जाएगा। इसी तरह से अगर ऊपर भी अपन बढ़ा दें यहाँ से, तो ये इसके पास पास जाता जाएगा यहाँ से, ये इस तरह से, इसको यूँ बना लो, पर इसके टच कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम ये कर्व बना सकते हैं।